DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम की कंट्रोवर्सी। यहां पर भाई साहब आप लोग देख सकते हैं, इन सारी तस्वीरों को आदित्य आप घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, क्योंकि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूर हम कह सकते हैं कि भाई 3 विकेटें बची थी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो आकाश एक समय पर लग रहा था कि हाँ मुकाबला बहुत आसानी से जीत लिया जाएगा, कुछ इस मुकाबले में दिक्कत नहीं होगी। उस मैच को जीतने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स आकाश 7 विकेटें अपनी खो देती है। एक ताबड़तोड़ शुरुआत के बाद फॉल ऑफ विकेट्स अगर हम देखें आकाश 17, 49, 51, 54, 116, 125, 127 पर आखिरी विकेट गिरती है और फिर आपने 139 रन जो हैं यहां पर बना लिए 18.2 ओवर्स के अंदर। ये रन जरूर यहां पर बन गए हैं, लेकिन इन रनों के साथ में अपने आप में पांडे जी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो जुड़ रही है, क्योंकि 11वें ओवर की थी जी वो आखिरी गेंद। 11वें ओवर की आखिरी गेंद आगा सलमान बॉलिंग कर रहे हैं और वहां पर क्या देखा जाता है आपके लिए, बॉल फेंकी, वहां पर गेंद जाकर लगती है आपके लिए सीधा पैड पर। ऑन फील्ड अंपायर ने उसे आउट करार दिया, ऑन फील्ड अंपायर ने उसे आउट करार दिया। और जहां पर पिछले वाली तस्वीर पर जरा आइए, और जहां पर हम यहां देख सकते हैं कि भाई जब बॉल वहां पर कंटैक्ट में हुई, जब बॉल का वहां पर कंटैक्ट आ रहा था, तो आकाश फर्स्ट व्यू में सभी ये देख रहे थे कि भाई वो गेंद 3 स्टंप्स के आगे है, उसका इंपैक्ट किसी भी तरह से किसी भी एंगल से उसका इंपैक्ट यहां पर बाहर नहीं है। इंपैक्ट वहां बाहर नहीं था, इंपैक्ट इनलाइन था। वहां से इस ट्रैजेक्टरी में दिखाया जाता है आकाश कि इंपैक्ट आउटसाइड। चलो जी, पहले तो ये बात होगी कि इंपैक्ट आउटसाइड कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद भाई वो आगा सलमान है, उसी फोटो पर रही है आदित्य आप, भाई वो आगा सलमान है, वो मुथैया मुरलीधरन नहीं है, वो आगा सलमान है, वो शेन वॉर्न नहीं है, वो आगा सलमान है, वो हरभजन सिंह नहीं है कि जिसकी बॉल पड़ के दूसरे कोने में ही निकल जाएगी। आपने मान लिया कि आपकी स्क्रिप्ट तैयार थी, आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को यह मुकाबला जितवाना था, तो उसमें आकाश पांडे जी आपने ये तो नहीं कर देना था कि आप DRS के सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख दियो। हमने ये देखा है अक्सर भाई, साउथ की पिक्चरों में देखा है, इंडिया के अंदर जहां फिजिक्स की धज्जियां उड़ी होती है, कहीं से भी गोलियां चल रही हैं, कहीं से भी कुछ हो रहा है, वही चीज आज इन्होंने भाई यहां पर करके दिखा दी है TSL वालों ने। मैं जानना चाहूंगा भाई क्या वो DRS था, क्या वो हालात थे? आदित्य जरा वो आप तस्वीर दिखाइए जहां शादाब खान की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। शादाब खान भी परेशान हो गया, भाई ये चल क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हो? बिकॉज गेंद पड़ी, ऑन फील्ड अंपायर अलीम दार ने भाई उसे आउट करार दे दिया। बॉल जाती है जिस दिशा में बॉल जा रही थी, साफ साफ लग रहा था कि भाई वो बॉल जाकर सीधा विकेट पे लग रही है, जैसे आप देख रहे हैं। पहले तो आपने बॉल जहां पड़ी उसको थोड़ा सा राइट कर दिया ताकि वो लेग स्टंप के बाहर हो जाए, आप उसका इंपैक्ट आउटसाइड कर दो, इंपैक्ट आउटसाइड कर दिया। फिर उसके बाद बॉल की ट्रेजेक्टरी, भाई जो बॉल पड़ के अंदर विकेट की ओर जा रही थी, वो बॉल पड़ के बाहर की ओर लेग स्टंप से मिस भी करवा दी पांडे जी। मतलब इससे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया नमूना, अगर आपने बचना हो, अगर आपने अपने मैच को बचाकर जाना हो, अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट जो लिखी है जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आपने मैच जितवाना, वही आपने किया, क्योंकि पता था अगर वहां पे रायली रसू का विकेट आ गया तो भाई सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये देखिए जी, शादाब खान का ये हाल था, शादाब खान भी कर रहा था, है भाई ये क्या हो गया यार, यहां पर आपने इसको ऑन फील्ड डिसीजन को पलटने के लिए दुनिया कायनात की सारी ताकत लगा कर रख दी। वापस आ जाइए उस तस्वीर पर, वापस आ जाइए और स्कोर कार्ड को तैयार कर लीजिए। लेकिन पांडे जी ये तस्वीर आज के दिन की सारी कंट्रोवर्सी लाकर खड़ी कर देती है। बिकॉज सबसे पहले तो आपने पिचिंग तो चलो आउटसाइड ऑफ कर दी, मेरे हिसाब से तो पिचिंग भी इनलाइन कर सकते थे। आज हमने देखा PSL के DRS सिस्टम ने भाई साहब बना दिया है आगा सलमान को मुथैया मुरलीधरन, आगा सलमान को इन्होंने शेन वॉर्न बना दिया है, आगा सलमान को इन्होंने लेजेंड बना दिया है, इन्होंने आगा सलमान को दुनिया का एक शानदार स्पिनर बना दिया है जो ऐसे पाटा फ्लैट ट्रैक पर भी गेंद को कहां से कहां लेकर जा सकता है। जिस तरह से आकाश इस गेंद को आज मिस करवाया गया है, पहले तो आपने इंपैक्ट आउट कर दिया, उसके बाद गेंद जो पढ़कर, अगर आगा सलमान आपके राइट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर की बॉल पढ़कर आउटसाइड लेग पर वहां पिच हुई थी, इंपैक्ट इन लाइन था, वो गेंद पढ़कर विकेट्स की ओर जा रही थी लेग स्टंप के थ्रू, उसी पर रहो मेरे मालिक। वहां पर गेंद पढ़कर
अंदर की ओर जा रही थी, लेकिन गेंद वहां से पड़कर आपने ट्रेजेक्ट्री ऐसी पलट दी, वो गेंद बाहर की ओर चली गई। अच्छा, आगा सलमान एक आज नए ऑफ स्पिनर उभर के सामने आए हैं। गुस्सा नहीं चढ़ रहा आपको? जो बता रहे हैं ना, आगा सलमान एक नए ऑफ स्पिनर उभर के सामने आए हैं, जो सकलैन मुश्ताक के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा ऑफ स्पिनर मिल गया है जो दूसरा बहुत अच्छा डेवलप कर चुका है अपने हाथों से। मतलब वो बॉलर जो पार्ट टाइमर है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की टीम में पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालता है, उसकी बॉल पीएसएल में पड़ के दूसरा, जैसे होता है ना कि पड़ता है बॉल बाहर निकलता है, जैसे हरभजन सिंह ने दूसरा का इन्वेंट किया था, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया बॉलर इन्वेंट हो चुका है, जो दूसरा इन्वेंट कर दिया है, जो कि बॉल पड़ती है, वो जाती है विकेट के लाइन में, लेकिन जब डीआरएस आता है तो बताता है कि वो बॉल तो दूसरा थी, और दूसरा वाली सीम भी नजर नहीं आ रही थी कि जो बॉल के हाथों से जब दूसरा निकलता है तो बॉल का हाथ का जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहां पे सीधी सीम के साथ बॉल जा रही है अंदर, वो कहीं से भी इंपैक्ट बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहली तस्वीर में, इसके बाद वाली तस्वीर दिखाओ, ये तो चलो आपने दिखा दी ट्रेजेक्ट्री, इसके बाद वाली तस्वीर जो एक और तस्वीर है वो दिखाओ, इसमें तो चलो वो दिखा दिया कि बॉल पड़ गई बाहर निकल गई, अब वो दूसरे वाली तस्वीर पे आना। अब ये तस्वीर आप देखें, बॉल पड़ रही है, बॉल पड़ के लग रही है पैडों पे, कहां से ये इंपैक्ट जो है बॉल का वो ऑफ स्टंप के बाहर नजर आ रहा है। बॉल जब पड़ रही है वहां से, बॉल सीधे जा रही है, एक रेखा में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, ये बॉल कैसे विकेट के बाहर पिचिंग हो सकती है, ये मुझे कोई समझाए। सबसे पहले तो यहीं पर डाउट पैदा हो गया था कि ये इंपैक्ट इन्होंने आउटसाइड ऑफ कर दी, और की तो की इतना ज्यादा टर्न करवाया कि बॉल ऐसा लग रहा था कि पांचवें स्टंप छोड़िए, छठा स्टंप भी अगर आप लगा देते तो भी मिस कर जाती। मतलब यही है कि आप इसीलिए तो भाई हम आज हैरान हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेटा जीता या फिर इस्लामाबाद जीता, मैच को क्वेटा ग्लैडिएटर जरूर जीत गया है, लेकिन जिस तरह से आकाश पांडे जी आप यहां पर देख रहे हैं कि मतलब चलो बातें आती है ना कि आप टेक्नोलॉजी के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी इधर उधर हो जाती है, लेकिन यहां पर आकाश जो आज इन्होंने पीएसएल में करके दिखाया कि भाई बॉल पढ़कर मतलब कहां की कहां कोई निकल रही है, आप पता नहीं वो क्या ही करना चाहते थे। वापस उस तस्वीर पर अजय आदित्य जहां तीनों आपके चीजें आ रही हैं, आप ये देखिए कि आकाश वो कोई एंगल से नहीं लग रहा था कि गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस भी कर सकती है। आप ट्रेजेक्ट्री देखो, बॉल आगा सलमान की पड़कर ऐसे टर्न हो रही है जैसे पता नहीं यह एक टेस्ट मैच चल रहा है, और इंडिया के अंदर किसी भी पिच का चौथे दिन का टेस्ट मैच है कि गेंद पड़कर इतना शार्प टर्न ले रही है। पहले तो फर्स्ट विजन में जो रॉ विजुअल था वहां पर भी बॉल पड़कर सीधा लाइन पर जा रही थी, लेकिन गेंद पड़कर किस तरह से गेंद ने वो कांटा पलट के रख लिया। भाई ये लो स्कोरिंग मैच, जो मैच सिर्फ आपको एक तरफा नजर आ रहा था, मुझे तो शादाब खान का भी स्टेटमेंट सुनना है आज कि भाई शादाब खान ने क्या कहा। जरूर शादाब खान इसके ऊपर भी एक बात कह रहे होंगे कि भाई किस तरह से आज के मैच के अंदर ये ट्रेजेक्ट्री का जो इन्होंने गेम घुमाया है, जो डीआरएस के अंदर इन्होंने भाई अपनी हेरा फेरी की है, जिसके चलते बस रैली रसू का विकेट बचाना था, बिकॉज इन्हें पता था कि अगर रैली रसू आउट हो जाता फिर अकील हुसैन और आपके लिए दूसरे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रदरफोर्ड वो कैसे मैच को बचा लेते, क्योंकि दो वेस्ट इंडियन प्लेयर से ऐसी विकेट पर रन बनने थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। अगर यहाँ पर रन बचाने थे तो वो रन बचाने थे, आपके रैली रसूल नहीं बनाने थे आके रन, इसीलिए भाई उनको रखने के लिए सब कुछ छोड़ो, रैली रसूल भी हैरान था। भाई जो लोग इस समय हमें कह रहे हैं कि भाई हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, आप लोग भाई आप लोग वो वीडियो देख के आ जाओ एक बारी जरा, भाई किस तरह से ये टर्न हुआ है। मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी के कुछ ग्लिच होती है, टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत होती है, कभी बॉल पड़कर जो है भाई वो एंगल के साथ जाती है, हम ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज इसकी वीडियो नहीं चला सकते, लेकिन आकाश ये बात तो जरूर है कि ट्रेजेक्ट्री आप देखो, जिंदगी में नहीं हो सकता था कि ये बॉल पड़कर इंपैक्ट भी आउटसाइड हो जाए। और चलो इंपैक्ट आउटसाइड आप कह सकते हैं कि हाँ वो एक माजरा था, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड हो जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने यहाँ पर गेंद को बिल्कुल विकेट से ही मिस करवा के छोड़ दिया। इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ भी नहीं होता, क्योंकि पहली जब नेकेड व्यू से नजर आया था, भाई अलीम डार ने उसको आउट दिया था। फॉर गॉड सेक, अलीम डार बहुत एक्सपीरियंस अंपायर है, जिन्होंने इस डिसीजन को आउट दिया था वो बहुत टाइम से आईसीसी के एलिट पैनल में भी रहे, कई बार अंपायर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता हुआ है। भाई तो ऐसी बात नहीं कि कोई इनएक्सपीरियंस अंपायर वहां पर खड़ा था जिसने ये डिसीजन दिया, वो खुद हैरान थे, वो खुद कई बार हैरान हो गए थे। 2 बार तो उन्होंने कंफर्म किया, रिकंफर्म किया कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो पा रहा था, किसी को भी यकीन नहीं था कि ये कहीं से भी जो एंगल और जो ट्रेजेक्ट्री दिखा रही थी उसके अगेंस्ट था। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, बिकॉज आगा सलमान आपके लिए कोई पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक जो पहले बॉलिंग कराते थे उस तरीके से, या सईद अजमल के पास भी दूसरा बहुत अच्छा था, तो ये आगा सलमान थे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई एक्सपीरियंस स्पिनर बॉलिंग डाल रहा था जिसकी बॉल पड़ के हरकत करी, और पड़ने के बाद भी बाय द वे बॉल को ट्रैवल करना था पैड तक जाने के लिए।
जहां पे बॉल की पिचिंग होती है उसके बाद पैड तक जाने के लिए उसको ट्रैवल करना था। अगर उस बॉल ने दूसरा की तरह वो घूमना था तो उस पैड पे ना जाके उनके कहीं और शरीर पे जाकर लगती, पैरों पे नहीं लगती। बॉल पड़ी सीधे पैड पे लगी। अगर उसको दूसरा घुमाना था, या आपने जो ट्रेजेक्ट्री जो आप दिखा दी यहाँ पे कि पड़ के बॉल बाहर निकल रही है, तो भाई बॉल भी तो उसके साथ मूव करता। बॉल तो आपके पैरों पे लग रहा था, वो भी फुल पे लगा है। तो जब फुल पे बॉल लग रहा है तो ये तो कहीं से भी बाहर नहीं जाता था। एक बहुत बड़ी एक तरीके से आप कहोगे कि ये छेड़छाड़ हुई है डीआरएस के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 100% टेक्नोलॉजी का ग्लिच था। अब ये जो मर्जी हो, किस वजह से हुआ, हम ये नहीं लगता यार, इतना ग्लिच नहीं लगता। बिकॉज अगर हम उसको रॉ आई से देख रहे होते तो रॉ आई से यही था कि भाई वो बॉल जो थी वो पड़ के आपकी विकेट्स की तरफ ही जा रही थी। आपने बॉल को आपने आगा सलमान को एक ऑफ स्पिनर से लेग स्पिनर बना के रख दिया। आपने उसकी बॉल का जो टर्न था वो ऑफ नहीं करवाया, आपने उसकी बॉल का टर्न ही लेग साइड की ओर करवा दिया। मतलब ये मजेदार चीजें आपको सिर्फ शायद पीएसएल में देखने को मिल सकती है कि कितने आप लेवल पर जा सकते हैं कि एक टीम जो आपने जितवानी है शायद उसी को लेकर आपने ये की है। बिकॉज चलो अगर ऑपोजिशन टीम का कैप्टन हैरान हो तब माने, सिर्फ शादाब खान हैरान हो तब माने। भाई शादाब को छोड़ो, अंपायर तक वहां पर हैरान थे। अलीम दार का चेहरा बता रहा था भाई चल क्या रहा है, कैसे हो गया। सब कुछ छोड़ो, रायली रसूल भी हंस रहा था भाई। आदित्य वो भी एक बार फोटो दिखा दो जहां रायली रसूल हंस रहे थे, बिकॉज वो भी हंस रहे थे भाई मैं यहाँ बच कैसे गया। बिकॉज पूरी तरह से भाई फर्स्ट विजुअल में लग रहा था कि वो आउट है। पिचिंग तो वो आउटसाइड ही होना चाहिए था, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अगर हम यहाँ पर आदित्य ने और क्लोज करके दिखाया, अगर हम यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री को भी देखें भाई, बॉल पड़ती है, पड़ के कि बिल्कुल शार्प टर्न बाहर की ओर, जबकि सब कुछ छोड़ा, ये देखो बॉल कहां पर जा रही है। एक्चुअल में बॉल है ऑफ स्टंप के भी बाहर, ट्रेजेक्ट्री आपकी लेग स्टंप को मिस करते हुए जा रही है। ये बात कंफर्म थी, बॉल पड़ी तो बॉल पड़ के आपकी जो है वो बाहर को जानी चाहिए। अगर ये बॉल आकाश ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से जाती है, अब इसमें ये भी थोड़ा अगर हम डीप में जाकर देख लें, बॉल पड़ी जहां पर इन्होंने ट्रेजेक्ट्री में बॉल दिखाई है तो बॉल पड़ के विकेट के लेग साइड को रहनी चाहिए थी। बॉल इधर कैसे आ गई इतनी, वही मैं कह रहा हूं। और जो बॉल इधर आ कैसे गई, जो ब्लड लोग भाई अभी हमें कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आप ये लॉजिक देख लो। वैसे तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो, आपका इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉल एक तो पहले आपने इंपैक्ट के बाहर कर दी, जो अंपायर कॉल था। मैं ये नहीं कह रहा था इंपैक्ट इन लाइन था, इंपैक्ट अंपायर कॉल था, वो आपने बाहर कर दी। उसके बाद ये देखो कि टप्पा खाने के बाद बॉल जहां पर वो पैड पर लगी है, जो ब्लू लाइन शुरू हुई है उससे पहले, अगर बॉल वहां लगी थी तो वहां लग के बॉल आपकी लेग साइड को जाती, बॉल आ गई ऑफ स्टंप के भी बाहर। ये साफ साफ बताता कि भाई आज अपने टेक्नोलॉजी का फायदा लिया, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये मैच बचा दिया। बिल्कुल। और बाय द वे ये जो ट्रेजेक्ट्री दिखाई है ना, अगर आप इसके पहले अगर आप वो वीडियो फुटेज देखेंगे तो ये जो ट्रेजेक्ट्री दिखाई है, पहली बात की बॉल का जो इंपैक्ट था वो वहां नहीं था। आप देखोगे जब बॉल पड़ी है, बॉल बिल्कुल सीधे गई है। ये नहीं कि बॉल पड़ने के बाद टर्न हुई है। टर्न जब होता है पड़ने के बाद वो पता लग जाता है, नेकेड आई से ही पता लग जाता है कि हाँ बॉल में टर्न मिला है, वो दिख जाता है आपको। वो ट्रेजेक्ट्री एंड ऑल इंपैक्ट वगैरह वो बाद में देखना है, पहले आपको नेकेड आई से ये देखना है कि बॉल लग कहां रही है। उसका लेग स्टंप दिख रहा था, उसका मिडिल स्टंप दिख रहा था, उसका ऑफ स्टंप छिपा हुआ था पैरों के साथ। फ्रंट फुट पे जब उसने स्वीप लगाने का प्रयास किया तो वहां पे उसका ऑफ स्टंप छिप गया था और बॉल पड़ी और बिल्कुल सीधे जा रही थी, जो कि मिडिल एंड लेग की तरफ जाती है। तो यहां से जब बॉल सीधे जा रही है तो ये इंपैक्ट आउटसाइड भी नहीं था। ये जो बाद में ट्रेजेक्ट्री आई थी ये एक तरीके से ग्लिच था। ये जो ट्रेजेक्ट्री यहां पे दिखा रही है कि बॉल पड़ के टर्न हो रही है, टर्न तो हुई ही नहीं थी। आप अगर पहले वीडियो पे देखोगे आपको क्लियर पता लगेगा, बॉल पड़ी है सीधे हो रही है, बॉल टर्न नहीं हो रही है। जो हम कहते हैं ना बॉल पड़ जाती है सीधी हो जाती है, सीधी नहीं हुई थी, बॉल पड़ रही थी, सीधा एंगल से जा रहा था। ये या तो ये लेग स्टंप मिस करता या तो मिडिल एंड लेग पे लगता, ये कहीं से भी घूमने वाला नहीं था। अगर घूम रहा होता तो वहीं पे पता लग जाता भाई, नेकेड आई से ही पता लग जाता। अगर आप देखते हो, आप गेम देखते हो, आपको समझ आ जाती है। रायली रूसो खुद हैरान थे क्योंकि उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी वो चीज देखी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं था, ऐसा बैटर उनको भी पता होता है कि उन्होंने कहां पे इंपैक्ट किया है, बॉल को मीट किया है। तो वो खुद हैरान थे। एम्पायर अलीम डार ने 2 बार 3 बार रिकन्फर्म किया था, ये फोटो दिखाओ थर्ड अंपायर से, कि क्या वाकई ये नॉट आउट है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेजेक्ट्री बताई गई वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं थी। क्योंकि यार आगा सलमान बॉलिंग कर रहा है, फॉर गॉड आगा सलमान थोड़ी बॉल इतनी डन कर ये सईद अजमल नहीं आ गया, सईद अजमल का नया वर्जन नहीं आ गया था यहाँ पे। जो अभी लेटेस्ट भेजी है वो वाली दिखाओ भैया, लेटेस्ट पुरानी लीड कर दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि सईद अजमल का कोई नया वर्जन नहीं यहाँ पर आके दूसरा निकाल रहा है। आगा सलमान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दूसरा डिलीवरी निकाल देगा भाई।
क्योंकि पिच में इतना ज्यादा टर्न नहीं था और उनकी बॉल पड़ रही थी, फंस जरूर रही थी, ग्रिप जरूर हो रही थी मैं ये कहूंगा, लेकिन उस बॉल पे ग्रिप नहीं था, उस बॉल पे पड़ के बॉल सीधी हुई थी। नेकेड आई से कोई भी बता सकता था कि ये बॉल सीधे इंपैक्ट में लग रही है, टर्न होने का तो सवाल ही पैदा और जी नहीं। सबसे बड़ी बात, शादाब खान का खुद का बयान आ गया। जो भाई लोग हमें कह रहे हैं आप ये शादाब खान का स्टेटमेंट सुन लो, भाई वो तो जो लड़का खेला उस मैच में वो आपको बता रहा है। शादाब खान कह रहे हैं आई थिंक टेक्नोलॉजी वॉज एट फॉल्ट फॉर दिस लॉस। मतलब मैच जो हारे हैं उसको हारने का कारण ही आपकी टेक्नोलॉजी है। साफ साफ वी वर शोन अ डिफरेंट बॉल एज टू द रिव्यू ऑफ रैली रसो। हमें कुछ दूसरी तरह से गेंद दिखाई गई। आई बोल्ड 4 ओवर्स एज अ लेग स्पिनर, इट वाजंट टर्निंग मच। उन्होंने खुद कह रहे हैं भाई मैंने 4 ओवर फेंके हैं, बॉल तो इतना ज्यादा टर्न कर ही नहीं रही थी। This one showed impact outside off stump and spinning away further. In a big tournament like this, there shouldn't be such mistakes. तो भाई शादाब खान ने तो अपनी जब शादाब खान का वो स्टेटमेंट शुरू होता है उन्होंने पहली लाइन में ही कह दिया है इस मैच को हारने का जो कारण है भाई वो हमारा कुछ नहीं है। इस मैच को हारने का कारण है टेक्नोलॉजी वॉज एट फॉल्ट फॉर दिस लॉस। टेक्नोलॉजी से ये मैच जो है भाई वो अगर टीम हारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो यहाँ पर शादाब खान भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई और बॉल वहां पर दिखाई गई। रिव्यू जो था रिसू का उस केस के अंदर उन्होंने कहा मैंने खुद 4 ओवर फेंके, गेंद इतनी ज्यादा टर्न नहीं कर रही थी, इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ दिखाया गया, स्पिन इतना ज्यादा अवे दिखाया गया। मतलब अगर आकाश आज ही वापस आप उसी DRS वाली पे आ जाइए जो फुल फोटो पे आ जाइए। ये यहाँ पर आकाश जरूर है जो अगर आप शादाब खान की स्टेटमेंट पर जाएं, शादाब खान ने का इंपैक्ट भी आउटसाइड दिखाया, बॉल टर्न भी ज्यादा दिखा दी। अब भाई टेक्नोलॉजी एक टाइम पे 2 चीजें गलत दिखा देगी। टेक्नोलॉजी ने यह भी गलत दिखा दिया कि गेंद का इंपैक्ट बाहर हो गया, टेक्नोलॉजी ने बॉल की ट्रेजेक्टरी भी घुमा दी। एक नहीं, टेक्नोलॉजी ने 2 चीजें घुमा दी। और भाई किसको पागल बनाना चाहते हो यार, किसको पागल बनाना चाहते हो? पूरी दुनिया इस टाइम पर कह रही है। इवन आप देखो हमने जिस पेज से ये स्टेटमेंट उठाया है, जिस पेज से स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे क्लिपिंग ली है, भाई उन्होंने भी शादाब की इस बात को बोल्ड करके दिखाया है, जो बताता है भाई ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए PSL के अंदर ही होती हैं।